इंडियन आर्मी एक जॉब नहीं है। कई सोचते हैं कि इंडियन आर्मी जॉब है, ये जॉब नहीं है, ये देश सेवा है जो दिल से होती है। अगर जिसके मन में, जिसके दिल में जज्बा होगा कि मुझे देश सेवा करना है, वही बंदा वहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने लीड लेड टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है इस स्टेज पे आने का और अपनी जो कहानी है उसे बताने का, अपनी जो जीवन परिचय। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अपना जो जीवन परिचय, सबसे पहले मैं इंट्रो देता हूँ। माय नेम इज़ नज़ीर है, आई एम इंडियन आर्मी सोल्जर। और मैं फिर अपना जीवन परिचय देते हुए कहूँगा कि बचपन तो सबका अच्छा ही होता है, बेहतर होता है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। तो बचपन से ही मदर फादर का काफ़ी सपोर्टेड रहा था। और मेरी जो स्कूल जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मेरी स्कूल जर्नी के बारे में ये है कि मैंने फर्स्ट से लेके 5th तक के जो गवर्नमेंट स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है। तो गवर्नमेंट स्कूल लगभग 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। पढ़ाई में मैं स्टार्टिंग से काफ़ी वहाँ पे अच्छा था। तो वो वहाँ से लेके फिर मैंने जो अपनी स्कूल से फिर सेकंड में 5th से 8th तक के मैंने स्टार्ट किया था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी। तो एज़ फॉर मेरे विलेज की थी, तो मैंने वहाँ तक 8वीं तक कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने 8 से 10 तक 12 तक के मॉडर्न स्कूल में जर्नी की थी। तो वहाँ से फिर मैं एक थोड़ा सा कुछ लगा कि मतलब बड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा सा एक टर्न मिला था कि हाँ कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो वहाँ से फिर जैसे पास आउट होते हुए फिर कॉलेज ज्वाइन किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, जिसमें कि ये था मैं वहाँ पे मुझे काफ़ी दोस्त लोग मिले। और बचपन से मेरी हॉबी थी, मैं स्पोर्ट्स में रेसलर था। तो रेसलर में मैं शुरू से ही फिज़िकल एक्टिविटी में मेरा वो था। उसके बाद से मुझे फिर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स लोग मिले जिनके साथ मैं जुड़ा, और वहाँ से उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक मुझे वो दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था, और एक जो कि मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी में जाने का। तो उस ड्रीम के दौरान मैं उनसे जुड़ा था। तो मैंने उसके बारे में फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, मेहनत की। और जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैं सेकंड ईयर में जाने के बाद में ही मुझे वहाँ से जॉब लगी थी। तो मैं फिर उस बेस पे वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के लिए फिर चला गया था। जीवन में टर्निंग पॉइंट तो काफ़ी आए थे। लाइफ चैलेंजेस को लेके भी काफ़ी चीज़ें रही थी, क्योंकि फादर्स थे, मदर थे, और काफ़ी ही मतलब बड़ी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे, जिसमें कि सभी को पढ़ाई मतलब शिक्षा देना, वो देना थोड़ा सा वो था। फिर भी इसके रहते हुए जो मदर फादर ने जो हमारे लिए जो स्ट्रगल किया था, जो मेहनत की थी हमें पढ़ाने के लिए, तो वो काफ़ी उनकी बहुत ही आप अगर तारीफ़ करें तो वो कम ही होता है, क्योंकि हर मदर फादर का एक ड्रीम होता है कि अपना बच्चा आगे बढ़े। और फिर मैंने फादर को देखा तो वो काफ़ी मतलब परेशान थोड़े से रहते थे, इधर से आते थे उधर, मदर भी वही। तो कुछ पल के लिए ऐसे लगा था कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए और बस कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी जॉब करके उनको हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने कुछ एक टर्निंग लिया था। फिर उसी के दौरान मैंने अपनी जो मेहनत स्टार्ट की थी, तो काफ़ी उसके लिए मैंने जो भर्ती और एग्ज़ाम वगैरह मैंने उसको ट्राई किया था। पहले क्या हुआ करता था कि ऑफलाइन जो होते थे फॉर्म भरने का, तो वो सिलसिला था। तो हम लोग उसमें भी 10 रुपीज़ का कुछ फॉर्म मिलता था वहाँ पे, तो उसको भरते भरते हम लोग 100 रुपीज़ लास्ट तक के उसका हो जाता था। तो ऐसे हम वैकेंसी डाला करते थे। तो काफ़ी उसके पीछे भी मेहनत रहा, और वैकेंसी डालने के बाद में फिर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया।
और उसी के दौरान कभी एक फॉर्म अल्टरनेटिव डालते रहते थे, और मेहनत करने के बाद में फिर थोड़ा सा वहाँ से समझ आई कि नहीं, इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, और कुछ सीख भी मिली थी। तो बस वही एक चेंजिंग था कि पापा को देख के ही लगा था कि बस कुछ करना है, और उन्हीं को देखते हुए फिर थोड़ा सा ये चेंजेस लाइफ को उसके लिए किए। बचपन तो काफ़ी अच्छा रहा। बचपन सभी का थोड़ा सा मस्ती का वो होता है, और काफ़ी मतलब शरारतों वाला होता है। तो अपना भी बचपन थोड़ा सा शरारते तक था। 5वीं से 8 क्लास तक के तो काफ़ी शरारतें वो हुई थी। बट पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी मतलब उस समय पे अच्छे थे पढ़ाई का। तो उसको देखते हुए जो हमारे मास्टर जी थे वो भी काफ़ी मतलब जो पढ़ते थे बच्चे अच्छे लगते थे, तो वो ज़्यादा ही उनको वो करते थे, लाइक किया करते थे। एक ऐसा है कि हम किसी भी मतलब जब किसी चीज़ को पाना होता है या कुछ करना होता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना होता है, और हम स्ट्रगल करते हैं। तो एक टाइम में ऐसे ही हुआ था, मैं अ, अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस था, बट वहाँ पे किसी प्रकार से मुझे मैन पावर नहीं मिल पा रहा था, एक सपोर्टिंग नहीं था। तो वहाँ उस समय पे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ थी वो भी थोड़ी नाजुक थी, मतलब घर में काफ़ी बड़ा परिवार था, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ उस समय पे एक बार टूट गया था, ऐसा लग रहा था कि बस अभी सारे एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और बस यहीं पे स्टॉप करके बस कोई जॉब, छोटा मोटा जॉब करके परिवार की मदद करना चाहिए। और फिर बाद में एक मित्र थे तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। अजय भैया थे, अजय दीघे भैया। वो काफ़ी मतलब व्यवहारिक पूर्ण, स्वाभाविक अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था उस दौरान, और बताया था कि आप नज़ीर भाई थोड़ा सा वो करिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा उनके साथ लेके चला था, जिसके बेस पे मैं उनकी दिए हुए प्रेरणाओं पे आज अपनी जगह पे खड़ा हूँ। कि जैसे कि ज़िंदगी देखा जाए तो ज़िंदगी खुद एक चैलेंज है। तो हर परिस्थितियों पे क्या है, हमें काफ़ी सारे चैलेंज देखने को मिलेंगे, और आते भी है लाइफ में। इसी प्रकार से मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आए। जो सारे स्ट्रगल मैंने अगर आपको बताना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे किस बेस तक, मतलब किस स्ट्रगल से पहुँचा हूँ, तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बचपन से ही मैंने काफ़ी स्ट्रगल किए, क्योंकि घर की परिस्थिति थी, उनको लेके भी जो आजकल आपने देखा होगा कि जो रोज़गार गारंटी योजना का भी काम चलता था, तो मैं वो भी किया था विथ पढ़ाई के साथ साथ में ही। तो उसमें क्या हुआ करता था कि उस समय पे वहाँ पे 10x10 स्क्वायर का और 2 फीट गहरा वो एक गड्ढा होता था, खंती का काम किया करते थे हम। उस समय में हमें वहाँ पे 67 रुपीज़ 1 गड्ढे के मिला करते थे काम करने के। तो वहाँ पे मैंने उसको भी जॉइन किया था, वो भी किया, उसी के साथ साथ पढ़ाई किया। फिर अदर मैंने घर की परिस्थिति को देख के, और काफ़ी मतलब जो आप देखते हो कि पावर हाउस में जो पोल के काम चलते हैं, मैं उसमें भी मैंने स्ट्रगल किया था, काम किया वहाँ भी। उसके बावजूद में फिर मैंने एक छोटी सी पान की टपरी भी डाली थी। तो उस पान की टपरी को भी मैंने काफ़ी समय तक चलाया, और उसके दौरान फिर और छोटे-मोटे कार्य मैं करता ही रहा था, ताकि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपना पढ़ाई के एजुकेशन के साथ-साथ अपना पॉकेट मनी भी करता था, ताकि पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उस दौरान मैं उसी को भी साथ लेके चला था। तो फिर उसी को लेते हुए मैं फिर आगे बढ़ा, और फिर एक दिन फिर जैसे मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा था, तो ये सब मेरा सिलसिला जारी था वहाँ पे हार्ड वर्क का। तो उस दौरान फिर मैं जब सेकंड ईयर में कॉलेज में था, तो उस दौरान मैं फिर अपना मेरे को 2 बार मैंने भर्ती देखी थी इंडियन आर्मी की। उसमें जो फर्स्ट भर्ती में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं कुछ जो डॉक्यूमेंट थे मेरे वो इनकम्प्लीट थे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वहाँ पे क्वालिफाइड किया था। तो फिर सेकंड ईयर में मुझे जैसी जॉइनिंग आया, उससे पहले मैंने आरपीएफ का फॉर्म रेलवे में डाला था, तो मेरे को रेलवे का भी जॉइनिंग आ गया था। बट मेरे को हुआ ये था कि मैंने वहाँ 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। जैसे ही मेरा फिर जॉइनिंग लेटर आया और मुझे बेंगलोर के लिए बताया गया,
कि पहले फर्स्ट में हम जब मऊ गए थे, मऊ यारों से जब मैं भर्ती हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि काफ़ी बंदे लगे थे जो काफ़ी उत्सुकता के साथ में अपना रिज़ल्ट देखने के लिए वहाँ पे बैठे थे। तो सबको ये लग रहा था कि भाई किसका नंबर आएगा, किसका चांस आएगा। तो बस हम लोग वही सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। तो नाम वहाँ बताया जा रहा था कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फर्स्ट में जब मैंने नाम सुना अपना, तो मैं वहाँ पे थोड़ा-सा शॉक हो गया कि मेरा ही नाम है या किसी दूसरे का तो नाम नहीं है। तो फिर मैंने एक बगल के बंदे से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया था नहीं आपका नाम है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ। तो एक्साइटेड होने के बाद में फिर मुझे वहाँ से बताया गया कि भैया आपको 20 मार्च को आपको रिपोर्ट करनी है बैंगलोर सेंटर में, जो वहाँ पे पैरा का सेंटर है। तो वहाँ पे फिर हम लोग हमें रिजर्वेशन वहाँ से दिया गया और सब कुछ फैसिलिटी वहाँ से अच्छे से मिली। फिर हम लोग सेंटर पहुँचे। सेंटर पहुँचने के बाद में हमारा एक वेलकम होता है, वहाँ पे स्वागत होता है। तो वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं उसको, और काफ़ी हार्ड भी था उस समय लगा था। जैसे ही हम गेट से इन हुए तो वहाँ पे ये लगा कि देख रहा हूँ, जैसे ही इन हुए वहाँ पे हम पहले तो फॉर्मल ड्रेस में अच्छा पहन के गए, ठीक है जॉब के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा वो होना चाहिए करके। तो जैसे ही इन हुए वहाँ पे उन्होंने बोला आपका बैग साइड में रख दो और आप फ्रंट रोल शुरू कर दो। एक फ्रंट रोल होता है। तो वहाँ पे हमारे जो ड्रेस थे फॉर्मल सब वो तो मिट्टी में गए। और फिर रोलिंग वगैरह फिर वहाँ पे देख रहे जो उस्ताद लोग थे, ये कोई ट्रेनिंग का वहाँ पे टाइमिंग नहीं होता था, क्योंकि रात को हम समथिंग 9-10 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे कंपनी एरिया में। तो वहाँ पे कोई देख रहा है, कोई फ्रंट रोल कर रहा है, कोई क्रोलिंग कर रहा है नाली में, और कीचड़ में कोई रोप चढ़ रहा है, और काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी। वहाँ देख के फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा कि यार नहीं कहाँ पे आ गए, ये तो बहुत ख़तरनाक सिलसिला है। लेकिन फिर वो चैलेंजिंग भी हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं अभी आ गए हैं तो फिर मुड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ड्रीम था, करना था। और शुरू से ही हार्ड वर्क में हम लोग इंटरेस्टेड थे, हार्ड वर्क करते थे। तो उसी दौरान हम उसमें उस चैलेंज को फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर हमारी जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के दौरान भी काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी ही सिचुएशन ऐसी आ गई थी वहाँ पे कि कुछ समय के लिए लगता था कि नहीं अब अवॉइड करते हैं, जाना चाहिए वैसे। लेकिन वहाँ पे हार नहीं मानते हुए हम लोग फिर आगे बढ़े, और सारे जो चैलेंज है हमने एक्सेप्ट किया वहाँ पे। और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हमने जो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से फिर पास आउट होके फिर अपनी यूनिट के लिए वहाँ पे चले गए। मैं आपको मेरी आर्मी जर्नी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँच पाया था। मैं बचपन से ही जैसे कि बता था आपको, फिज़िकल में मैं थोड़ा सा रुचि रखता था। तो फिज़िकल एक्टिविटी करने का काफ़ी इंटरेस्टेड था, शौक़ था। तो उस दौरान मैं ये देखा कि जैसे मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है कहते। तो मैं, एक फ्रेंड था जिन्होंने मुझे गाइड किया था, तो उनकी गाइड को मैं लेके चलता रहा। और मैंने ये देखा कि जो एक समय बनाना होता है, हर किसी भी, अगर आप किसी भी गोल बना रहे हो उसको अचीव करने के लिए, अगर आप अपनी समय सीमा, समय सारणी बनाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और उसके लिए ये था कि क्योंकि बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के और बिना प्लानिंग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं अपनी जो मेहनत है मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उसमें ये होता था कि मैं मॉर्निंग में डेली 4 बजे उठा करता था। तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठता था, मैं डेली रनिंग के लिए जाया करता था। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड लोग थे जो मेरे साथ जुड़े थे। तो वो भी पहले तो होता है कि जब आप संघर्ष करते हो तो आपको अकेले चलना होता है, और सफलता होती है तो फिर 4 लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाते हैं। तो मैं जब संघर्ष कर रहा था उस समय मैं अकेला था। तो मुझे फिर फ्रेंड मिले, मैंने उन्हें भी थोड़ा सा गाइड किया था कि भाई आपको भी चलना चाहिए, करना चाहिए। तो वो लोग आते थे, और वो पता नहीं किसी कारणवश मैं जाऊँ डेली उन्हें 4 बजे उठाने के लिए तो वो उठते ही नहीं थे, और फिर सो जाते थे। लेकिन मेरा मनोबल इतना हाई था, मैंने जो गोल बनाया था, मुझे बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे उसे अचीव करना है। तो मैं ये भी नहीं देखता था कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं अपना 4 बजे डेली का अलार्म लगा के अपना उठ के अपना रनिंग पे जाया करता था और अपनी मेहनत करता था। तो मैं इसी माध्यम से ये बताना चाहूँगा हर स्टूडेंट्स को, जो भी मेरा ये वीडियोस देखेगा स्टूडेंट, कि अगर आप किसी चीज़ को चाहो कि आपको कुछ बनना है,
अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले अगर आपका गोल रखिए और उसी गोल के बेस पे आप मेहनत करिए। तो आप उसी गोल के बेस पे मेहनत करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 101% आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको कुछ ना कुछ 100% मिलेगा। और किसी चीज़ को पाने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही उसकी पहचान होती है ना? उस पहचान को ही लेते हुए क्या आप आगे बढ़ोगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी। तो इस दौरान क्या हुआ था, मैं आपको एक और थोड़ा-सी एक बात कहना चाहूँगा कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एक अच्छे इंसान के, इससे मैं बताता हूँ आपको कि आपका अगर व्यवहार नेचर सबके प्रति अच्छा होगा तो आपकी हेल्प, जो बोलते हैं ना गॉड हेल्प करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इतनी आसान हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं भर्ती हुआ था तो मुझे काफ़ी सारे वहाँ पे से भी रिक्वायरमेंट की गई थी कि भाई आपको जैसे कि आपका मतलब हाउस है, हाउस का प्रॉपर्टी का वो लाना होगा, और उसके बदौलत आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है ये वो सारे, मतलब उन्होंने कुछ प्रमाण पत्र मांगे थे मेरे से, जो कि कुछ प्रमाण पत्र ऐसे थे कि मैं उनको समय पे देने में अक्षम था। तो बट मेरा व्यवहार नेचर और जो था वो काफ़ी इतना अच्छा था सबके प्रति, और मुझे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम समय में मुझे सबमिट करना था। तो मुझे मतलब सभी जगह से मैं जिसके पास भी जाऊँ मुझे पूरी हेल्प मिली है वहाँ पे, हर किसी ने मेरी हेल्प की है। चाहे वो ज़मीनी केस से हो, मैं उनके लिए भी थोड़ा-सा उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा उन्हें भी कि उन्होंने मेरी हेल्प की थी। और एक जो मैम है वो, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक अकाउंट है वो नहीं बन पा रहा था, जो कि मुझे वहाँ पे करंटली में अर्जेंटली लग रहा था। तो वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, एक अंकल के थ्रू मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे वो भी आसानी से मतलब मिल गया था एक उस पे कि हाँ चलो बच्चा अच्छे काम के लिए जा रहा है। और एक भैया थे मेरे, तो उन्होंने भी, आजकल जो होता है कि ज़मीन की जो बताते हैं हम रजिस्ट्री लेते हैं वो करते हैं, उसमें भी काफ़ी मतलब वो लगता था कि भाई आपको मतलब काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ये सारा कुछ मेरा काफ़ी जल्दी हो गया, एक दिन में हो गया, और हर चीज़ में मुझे मदद मिली। तो मदद भी इसलिए मिली थी कि एक प्लस हमारा व्यवहार नेचर भी अच्छा होना चाहिए, तो जो हमारा व्यवहार नेचर अच्छा था उसके द्वारा हमें मिली, प्लस में जो हमारे मदर फादर था उनका भी व्यवहार नेचर अच्छा था। तो उससे भी क्या है कि वो काफ़ी चीज़ भी आपको मायने रखती है, क्योंकि सबसे पहले तो वही होते हैं, वही हमें गाइड करते हैं, है ना? दुनिया में बताते हैं किस तरह से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैं उन्हें भी काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ऐसे समय में मेरी मदद की है कि मैं आज उनके बदौलत भी यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी एक जॉब नहीं है। कई सोचते हैं कि इंडियन आर्मी जॉब है, ये जॉब नहीं है, ये देश सेवा है जो दिल से होती है। अगर जिसके मन में, जिसके दिल में जज्बा होगा कि मुझे देश सेवा करना है, वही बंदा वहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। अगर मेरे दिल में ये जज्बा होता है कि मुझे पैसा कमाना है या मुझे जॉब करनी है, तो आई थिंक मैं शायद नहीं कर पाता। मैं वहाँ का जो रूल्स और रेगुलेशन मैंने देखे थे, वहाँ पे जो मैंने वहाँ की जो सिचुएशन थी, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में क्या है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना होता है वहाँ पे। तो काफ़ी सारी ट्रेनिंगों में भी ऐसे पड़ाव आते थे, ऐसा वो होता था कि बस लगता था कि नहीं, लेकिन दिल से मन में जो देश सेवा की जो भावना थी, एक लगता था। बचपन से हम लोग मतलब एक ट्रेन के किनारे क्या हुआ करता था कि जो ट्रेन निकलती थी वहाँ से इंडियन आर्मी फोर्सेस उस ट्रेन के ऊपर से जाया करती थी, तो हम लोग वहाँ पे उसे सल्यूट किया करते थे बचपन में। तो जिन्हें देख के वो भी काफ़ी खुश होते थे, हम भी काफ़ी खुश होते थे। तो बचपन से ही एक ड्रीम बना था कि नहीं, ऐसा सल्यूट हमने भी एक दिन लेना है। तो उसी सल्यूट को लेने के लिए फिर हमने मेहनत की थी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मेहनत करोगे तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और जैसे कि मैं ये कह रहा था कि इंडियन आर्मी एक जॉब नहीं है ना, वो एक देश सेवा है। अगर आपके मन में देश सेवा की भावना हो तो आप उसको एकदम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई 8 घंटे की 4 घंटे की जॉब नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, 24 आवर्स आपको देश के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि कब किस समय आपको वहाँ पे ऑर्डर मिल जाए एक्टिव होने के लिए, तो आपको होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अभी यहाँ से करके आया और मुझे यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक जॉब हो जाती है। तो एज एक जॉब नहीं है, वो एक देशभक्ति है, देश सेवा है। तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी अगर बच्चा
सोचे कि भाई मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है या फोर्सेस डाउन करना है, तो फोर्सेस में मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप उसे जॉब के हिसाब से देख के ज्वाइन मत करिए। अगर आप जॉब के हिसाब से देख के ज्वाइन करोगे तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा करने में। मुझे आज तक जो भी मेरे कमांडिंग अफसर ने या किसी सीनियर अफसर ने या सीनियर सर ने मुझे जहाँ भी जिस काम के लिए भी उन्होंने भेजा है, वो काम मैंने उसी अच्छे से ईमानदारी से मैंने वहाँ पे उस काम को किया है। जिसको देखते हुए जैसे देश में सेना में कहा जाता है कि नाम, नमक और निशान, ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी, ये चीज़ें आप में होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप में है तो आप बेहतर हो, एक इंडियन आर्मी सोल्जर कहलाने के लायक हो। लीड लैब मंच का मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने हेड ऑफ आसिफ सर को, कि जिनके बदौलत मुझे आज मंच पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस दौरान मुझे काफ़ी मतलब जो चीज़ें थी मेरे लाइफ में, और एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दूसरों को थोड़ा सा ये भी बताना चाहा कि भाई लाइफ ऑफ जर्नी कैसी होती है, आपको क्या लाइफ में स्ट्रगल्स करना होते हैं। काफ़ी आपको जो लाइफ है जो आपकी चैलेंजिंग रहेगी, उसमें आपको सारे चैलेंज मिलेंगे, उसको आपको हंसी और खुशी के साथ में एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते रहना है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके मैंने अपनी जो दिल की बात है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुँचाने की मुझे जो है काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स है जो एक लीड लैब के चैनल के माध्यम से, ये जो लीड लैब एक चैनल ही नहीं किया जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए एक निचोड़ ला रहे हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ी बात होती है कि यहाँ से जो अपने जो लाइफ में जो आगे बढ़े स्ट्रगल करके, ये एक बंदे को, चुनिंदा बंदों को लेते हैं और उनकी हिस्ट्री वो आपके सामने रख रहे हैं। तो उनका मकसद ये है कि आप उस हिस्ट्री को देख के कुछ प्रेरित हो, कुछ सीखें, कुछ अनुभव ले, स्ट्रगल करें, आगे बढ़िए और इनसे कुछ ना कुछ सीखें, और सीखने के बाद में आप कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचे और अचीव करें। और फिर मैं इनका एक धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू।